मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर के हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स सब्जेक्ट को। तो ये हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स सब्जेक्ट का पहला लेक्चर है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स सब्जेक्ट जो है वो दो भागों में दिया गया है। एक है हाइड्रोलिक्स का और दूसरा है न्यूमेटिक्स का। हाइड्रोलिक्स का मतलब होता है द्रव या द्रवीय बोल सकते हैं, और न्यूमेटिक्स का मतलब होता है वायवीय। मतलब कि हाइड्रोलिक्स एक ऐसी अभियांत्रिकी विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव चालित मशीनों का अध्ययन करेंगे। द्रव चालित मशीनों से आशय है ऐसी मशीनें जो द्रव से चलती हैं, तो हम लोग उनका अध्ययन करेंगे और द्रव वगैरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। और जो इसी क्रम में दूसरा टॉपिक है इसका, अर्थात दूसरा भाग जो है वो है न्यूमेटिक्स का। न्यूमेटिक्स का मतलब होता है वायवीय। इसका मतलब क्या हुआ? न्यूमेटिक्स के अंतर्गत हम उन मशीन्स का अध्ययन करेंगे जो वायु से चलती हैं। मतलब वायु चालित मशीनों का अध्ययन जिस भाग के अंतर्गत किया जाएगा उस भाग को हम न्यूमेटिक्स कहेंगे। तो आज हम लोग इसका फर्स्ट भाग जो कि हाइड्रोलिक है उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोलिक्स या द्रव अभियांत्रिकी क्या है। देखते हैं और समझते हैं। द्रव इंजीनियरिंग क्या है? द्रव इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हाइड्रोलिक्स कहते हैं, इसका मतलब देखते हैं क्या है। हाइड्रोलिक्स क्या है? एक ग्रीक शब्द ह्यूडर से लिया गया है। कौन से शब्द? ह्यूडर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पानी। ह्यूडर का अर्थ होता है पानी या द्रव्य भी बोल सकते हैं। द्रव्य नहीं, द्रव बोल रहे हैं। द्रव मतलब कोई लिक्विड, ना कि द्रव्य। तो ह्यूडर से लिया गया पानी या द्रव है, उसकी हम लोग अवस्थाओं का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसे हम हाइड्रोलिक्स कहते हैं। तो एक बार परिभाषा देख लेते हैं हाइड्रोलिक्स की क्या है। यह ग्रीक शब्द ह्यूडर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पानी। जिसका अर्थ होता है पानी। आगे देखते हैं। यह अभियांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पानी की स्थिर अथवा गतिक अवस्था का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोलिक्स क्या है? अभियांत्रिकी या अभियांत्रिकीय विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पानी की स्थिर अवस्था, मतलब कि जब वो स्थिर हो, एक जगह इकट्ठा हो, उस अवस्था, और गतिक अवस्था, मतलब कि जब कोई लिक्विड या पानी गति कर रहा हो, तो उस अवस्था में हम जब अध्ययन करते हैं वो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक्स कहते हैं। ये अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत करेंगे। तो देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है। आगे का टॉपिक है हमारा तरल पदार्थ। व्हाट इज फ्लूइड? तरल पदार्थ क्या है? तो समझते हैं। तरल पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो बहने की क्षमता रखते हैं और
आकृति परिवर्तन का गुण रखते हैं। इससे क्या आशय है कि लिक्विड वो होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से बह सकते हैं और उसे हम जिस बर्तन के अंदर रख दें तो वह उसी बर्तन की आकृति को धारण कर लेता है। तो हम लोग परिभाषा देख लेते हैं एक बार। क्या? तरल वे पदार्थ हैं जो बहने की क्षमता रखते हैं तथा जिस बर्तन में उसे रखा जाता है वह उसी बर्तन का आकार धारण कर लेता है। तो वो क्या कहलाता है? फ्लूइड कहलाता है, मतलब लिक्विड कहलाता है या तरल पदार्थ कहलाता है। तरल पदार्थ और सरल शब्दों में हम समझ लेते हैं कि जिस पदार्थ को हम जमीन पर डालें तो वह कुछ समय बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए तो उसे हम तरल पदार्थ कहेंगे। तरल पदार्थ और समझते हैं आसान सी लैंग्वेज में। क्या है? तरल पदार्थ वो होते हैं जिनको अगर हम क्या मान लीजिए हम किसी एक छोटे से बर्तन में रख देते हैं, एक ग्लास, छोटा सा बर्तन, एक ग्लास ले लेते हैं, उसमें डालते हैं तो ग्लास की आकृति ले लेगा। अगर हम उसी लिक्विड या उसी फ्लूइड या उसी तरल पदार्थ को लोटे में रख दें तो लोटे का आकार धारण कर लेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? तरल पदार्थ कहेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है? तरलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। तो क्या है, किस आधार पर तरल को हम वर्गीकरण करते हैं वो देखते हैं। हम तरलों को 3 निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। वो प्रकार कौन से हैं? आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो टाइप है जिसके आधार पर हम तरलों का वर्गीकरण करते हैं वो है संपीड्यता के आधार पर। संपीड्यता का मतलब दबाव के आधार पर। तो दबाव के आधार पर ये 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला क्या है? द्रव या लिक्विड। दूसरा क्या है? गैसें तथा वाष्प। हम लोग इसकी डिटेल अभी आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग इसके तीनों टाइपों पर एक बार नज़र मार लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है? सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर जो तरल को दूसरी तरीके से क्लासिफाइड किया गया है वो क्या है? सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर। तीसरा पॉइंट क्या है जिसके आधार पर हम तरलों को क्लासिफाइड करते हैं? वो टाइप है कर्तन प्रतिबल के कारण उत्पन्न विरूपण की दर के आधार पर। किसके आधार पर? कर्तन प्रतिबल के कारण उत्पन्न विरूपण की दर के आधार पर हम तरलों को क्लासिफाइड करते हैं। सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर भी हम पुनः से 2 बार 2 टाइप के क्लासिफिकेशन करते हैं। किनका? तरल का। वो क्या है? एक है आदर्श तरल जिसे हम लोग आइडियल फ्लूइड बोलते हैं और दूसरा है व्यवहारिक तरल जिसे हम प्रैक्टिकल फ्लूइड भी बोलते हैं। ये तीसरा टाइप जो है कर्तन प्रतिबल के कारण उत्पन्न विरूपण की दर के आधार पर इसे पुनः क्लासिफाइड किया गया है। वो क्लासिफिकेशन क्या है? पहला है न्यूटनिक फ्लूइड या न्यूटनिक फ्लूइड भी बोलते हैं इसे। दूसरा है नॉन न्यूटनिक फ्लूइड। तीसरा है प्लास्टिक फ्लूइड। आगे चौथा है आदर्श या आइडियल फ्लूइड और इसी क्रम में 5वां है विस्तारी या डिलेटेड फ्लूइड। तो
तरलों का क्लासिफिकेशन ये 3 तरीके से किया गया था और उनका सब क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से उनका सब क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे क्योंकि ये पहली क्लास है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।